हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं अरुण बालियान आपके अपने चैनल लॉजिकल मैथ्स व अरुण बालियान में आपका स्वागत करता हूं। जो बच्चे चैनल पर नए हैं, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे अधिक से अधिक बच्चे जुड़े और अच्छे कंटेंट पढ़ सकें। सभी को कॉन्ग्रेचुलेसन। जिसका भी सीपीओ में एसआई में जो रिजल्ट हुआ है, कल रिजल्ट आया था, जिसका भी रिजल्ट आया है, जिसका भी नंबर आया है, उनको मेरी तरफ से कॉन्ग्रेचुलेसन। एक मेरे फ्रेंड है, उसका नंबर आया है सीएसएफ में आया है, उसका सीएसएफ एसआई बनाया है, मतलब सब इंस्पेक्टर में उसका नंबर आया है। तो भाई बेस्ट ऑफ लक आपको। जितना भी आप सभी के बच्चे, जितने भी जो बच्चे हैं, जितने फ्रेंड है, जितने भी आपके जो मित्र हैं, जिसका भी नंबर आया उसको कॉन्ग्रेचुलेसन आप सबके। आज का टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं दिल्ली पुलिस टॉपर बैच में, रेशो और प्रोपोर्शन, समय अनुपात और समानुपात। इसको हम पढ़ने वाले हैं। अच्छा टॉपिक है। इससे जो है आपके एक क्वेश्चन आपका जो है एक बनता ही बनता है। चाहे तो आप अनुपात का बनो, चाहे क्वेश्चन अनुपात का बनो, चाहे अनुपात समानुपात प्रोपोर्शन का बनो, तो एक क्वेश्चन इस टाइप से इस चैप्टर से आपका बहुत अच्छा बनता है। ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, छोटा चैप्टर है, इजी चैप्टर है, बहुत अच्छे तरीके से हम इसको समझेंगे। इससे जुड़े वो चैप्टर जैसे साझेदारी हो गया, एज हो गया, तो हम उसको अच्छे तरीके से करेंगे। तो आई होप, मुझे ऐसा है लगता है कि आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। ठीक है, तो आज हम पढ़ने वाले हैं प्रोपोर्शन, अनुपात और समानुपात। देखते हैं हम किस प्रकार इसको डिफाइन कर पाएंगे। आइए सबसे पहले हम क्या देखेंगे, आइए समझते हैं। दिल्ली पुलिस टॉपर बैच चला हुआ है आपका। आज का टॉपिक है अनुपात समानुपात, रेशो और प्रोपोर्शन। रेशो और प्रोपोर्शन टाइप नंबर 1 बेसिक आपको इंट्रोडक्शन दे जाएगा कि अनुपात समानुपात क्या होता है, इस प्रकार से। ठीक है, सिलेक्शन की गारंटी हमारी है। अगर आप मुझको 100% देते हैं तो सिलेक्शन की गारंटी मेरी है। मैथ में आपका 15 में से 15 नंबर आने की गारंटी मेरी है। ठीक है भाई। और जो कंप्यूटर की डिमांड आ रही थी भाई, कंप्यूटर जो है 20 तारीख से स्टार्ट होगा, आपको कंप्यूटर 20 तारीख से पढ़ाया जाएगा। ठीक है, 20 तारीख से आपसे जो कंप्यूटर आपको पढ़ाया जाएगा अच्छे तरीके से। इसके बाद कहता है कि अनुपात और समानुपात क्या होता है। अनुपात क्या होता है? अनुपात क्या होता है, देखो अनुपात की मैंने डेफिनेशन लिखी आपके सामने। दो समान तरह के राशियों व संख्याओं के बीच तुलनात्मक संबंध को अनुपात कहते हैं। क्या कह रहा? दो समान मतलब कि दो एक जैसी एक तरह की राशि, मतलब कोई भी एक तरह की राशि अमाउंट होगा या संख्या होगी, के संख्याओं के बीच तुलनात्मक, जो उनको एक दूसरे से जोड़ते हैं, तुलनात्मक संबंध को अनुपात कहते हैं। इसके बाद एग्जाम्पल के लिए मैंने एक लिखा है आपका, माना एक राशि x है, एग्जाम्पल 4, माना एक राशि x है और एक राशि y है, तो उसका अनुपात बताना कितना होगा। इसको हम किस प्रकार डिवाइड कर सकते हैं, x रेशो y ऐसे लिख सकते हैं, या x डिवाइड बाई y से फॉर्म में लिख सकते हैं। हम इसको एक फॉर्म ऐसे भी बना सकते हैं, x अपॉन में y। भाई ये भी रेशो ही होता है। ठीक है, आप ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, दोनों ही रेशो ही होते हैं। ठीक है, इसके बाद कुछ इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो आपको जानने बहुत जरूरी है। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट देंगे, आपको जानने की जरूरत है। जैसे कि पहला फैक्ट है, दो राशियों का अनुपात एक भिन्न के बराबर होता है। जो कोई भी राशि होती है, दो राशि होती है, मान लो ए और बी दो राशि है, जैसे कि मैंने माना है कि एक्स वाई दो राशि है, ये भिन्न के रूप में अनुपात होता है। जैसे कि मैंने आपको भिन्न के रूप में अनुपात करके दिखाया है। क्या है, भिन्न के रूप में दो अनुपात दिए गए। ओके, क्या कहता है, दो राशियों का अनुपात एक भिन्न के बराबर होता है। ये होगा भिन्न हमारे पास। जो यह दर्शाता है, जो यह दिखाता है, दर्शाता है कि एक राशि दूसरी राशि से है, एक राशि दूसरी राशि कितना कम या अधिक है। ठीक है भैया, मान के चलो ये x की वैल्यू हमने 15 मान ली भाई, ये y की वैल्यू हमने 20 मान ली। अब हमको पता चल रहा है कि कौन सी 15 है, कौन सी 20 है। ये ज्यादा है तो ये कम है, इस प्रकार का देख सकते हो नहीं, तो आपको अलग अलग दिख रहा है। तो ये जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके लिए है। देखो बुक में तो मुश्किल मिलने हैं, पर आपको मुझे लगता है कि अच्छे से पढ़ना चाहिए। अगर आप इसको अच्छे से डिफाइन करोगे तो ऐसा लगता है कि अच्छे से आप डिफाइन कर पाओगे। ठीक है भाई, तो इसको अपनी नोटबुक में नोट डाउन करो। नेक्स्ट है आपके सामने नंबर 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट पार्ट का, ये अनुपात एक्स वाई अनुपात, अनुपात एक्स रेशो अनुपात एक्स वाई अनुपात में है, में एक्स को प्रथम पद जो होता है एक्स, ये क्या होता है एक्स, इसको एक्स बोलते हैं, एक्स को प्रथम पद, इसको बोलते हैं असेंडेंट, इंग्लिश में बोलते हैं प्रथम पद, एंड वाई को द्वितीय पद कंसिक्वेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, देखो भाई, एक्स को एक्स वाई के अनुपात में एक्स को प्रथम पद असेंडेंट तथा वाई को द्वितीय पद कंसिक्वेंट कहते हैं। एक बात अच्छा नंबर 3 आपके सामने है, यदि ए रेशो बी, ये जो डबल रेशो होता है ये समानुपात का रेशो होता है। क्या होता है, समानुपात का रेशो, बी सी रेशो डी हो तो ए तथा बी को उच्चतर मान कहलाते हैं। जो ए और बी दिए गए हमारे पास, ए है और डी है, ए और डी क्या होते हैं हमारे पास उच्चतर मान कहलाते हैं, मतलब हाई लेवल की वैल्यू, हाई वैल्यू होती है।
इतना कहा बी व सी मध्यमान कहलाते हैं। जो बी व सी है वो मीडियन वैल्यू होती है। क्या होते हैं? मीडियन वैल्यू। देखो ये बी है, ये बी हमारे पास होगी बी और ये हमारे पास होगा सी। ये क्या हो गया हमारे पास? मीडियन वैल्यू। बी व सी क्या होती है हमारे पास? मीडियन वैल्यू। ठीक है। उच्चतर मान का गुणनफल मध्यम मान का गुणनफल होता है। उच्चतर मान का गुणनफल इक्वल टू जो बराबर होता है मध्यम मान का गुणनफल। जैसे कि ए गुणा डी और बी गुणा सी। ए डी उच्चतर मान होगा और बी से क्या होगा? मध्यम मान। ठीक है। ये आपके सामने मैंने कंसिक्वेंट किया है, आपको बताया कैसे कैसे होता है। इसके 2 पॉइंट और बचे हुए हैं, अच्छे तरीके से मैं आपको बताऊंगा। रेशो को आपको इतनी डिटेल में पढ़ाऊंगा मैं कि अगर आप रेशो भी किसी बुक से पढ़ना चाहे, किसी टीचर भी कोई भी आप बुक लो, तो अगर आप उससे रेशो देखो तो आपको सवाल देखते ही बन जाए। ठीक है। आपको इतनी डिटेल में रेशो पढ़ाया जाएगा। ठीक है। दिल्ली पुलिस तो भाई बहुत छोटी बात है, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल तो बहुत छोटी बात है, आपको बहुत हाई लेवल का रेशो पढ़ाया जाएगा। कैंसर मतलब आप अच्छे तरीके से आपको सवाल कराए जाएंगे, दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है। तो मुझे लगता है कि आपको इतना समझ आया होगा, तो आप वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। एक बात और आपको बताऊं मैं, देखो भाई कंप्यूटर की जो क्लास है 20 तारीख से स्टार्ट होने वाली है। 20 तारीख तो आपकी मैं कंप्यूटर क्लास स्टार्ट कर दूँ। अच्छा, इसके बाद आपको मैं क्या बताऊंगा, इसके बाद तब तक ये टॉपिक खत्म हो जाएगा 20 तारीख तक। तो ठीक है, 20 या 22 तारीख 21 तारीख तक टॉपिक खत्म हो जाएगा, तो कंप्यूटर की क्लास आपकी स्टार्ट हो जाएगी। इसके बाद आपको बताता हूँ मैं कि आपको क्या करना है। डेली भाई अभी सेक्शनल मॉक आप देने स्टार्ट कर दो। फुल मॉक मत दो, आपको लगता है कि फुल मॉक नहीं देना है आपको, तो फुल मॉक मत दो, तो आप सेक्शनल जो मॉक आते हैं टेक्स्ट बुक के, आप वो देने स्टार्ट कर दो। आपको पता चल जाएगा आप कहाँ पे स्टैंड कर रहे हो। रीजनिंग हो गया, मैथ हो गया, कंप्यूटर हो गया, जीके हो गया, तो आप अपने सेक्शनल मॉक देने स्टार्ट कर दो, ताकि आपको अच्छा डिपेंडेंट बन सके, आपको अच्छा परफॉर्मेंस होगा, अपने आप को सेल्फ कॉन्फिडेंस करना आपको बच चुकी है। ठीक है भाई। तो अगर आप, मुझे ऐसा लगता है कि आप इतना करते हो, तो मुझे ऐसा लगता है कि आप धीरे धीरे आप जो है स्टेप बाय स्टेप सीढ़ी चढ़ते जाओगे, तो आप नंबर दिल्ली पुलिस में अपनी सीट की ओर पक्के होते जाओगे सर के लिए। ठीक है। तो अपने इससे पहले अपने नोटबुक में नोट डाउन करो, इसके बाद आप बाकी बात आपको बाद में बताएंगे। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट जो है अब आपके सामने दिया गया है क्या? समानुपाती। किसको समानुपाती क्या बोलते हैं? देखो भाई समानुपाती किसको कहते हैं? ठीक है। इसके बाद आता है समानुपाती। समानुपाती किसको कहते हैं? यदि x इक्वल टू के वाई, क्या कहता है? x इक्वल टू के वाई, हमने इसको डिफाइन कर दिया। जहां k जो है एक अचर शब्द है, अचर है, क्या? कांस्टेंट वैल्यू है। क्या है हमारे पास? k एक कांस्टेंट वैल्यू है। तो हम यह कह सकते हैं कि x y के समानुपाती है। तो इस चिन्ह को इसे डिफाइन करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। तो फॉर एग्जांपल के लिए आपको क्या होता है? x समानुपाती y के बराबर होता है। ठीक है। x समानुपाती y के बराबर होता है। जो एक साइन दिया गया आपके सामने, इस साइन की जो वैल्यू दी गई है हमारे पास, ये जो साइन है, इस साइन की वैल्यू जो हमारे पास क्या है? k है। इस साइन की वैल्यू हमने k मान लिया। क्या मान लिया? इस साइन की वैल्यू हमने k मान लिया है। k लेफ्ट कर दिया के हमने एक कांस्टेंट वैल्यू ले लेते हैं हम k, इसकी जो साइन की वैल्यू हमने अपने लेते हैं k मान लिया, फिर इसको बोलते हैं कांस्टेंट वैल्यू। ठीक है भाई, अचर शब्द, अचर संख्या जिसको हम बोल सकते हैं। ठीक है। इसके बाद क्या आता है? क्या है? इसको बोलते हैं व्युत्क्रमानुपाती। क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती। यदि x इक्वल टू k अपॉन वाई, जो होता है पर जो अनुपात होता है, आपने देखा होगा, आपने कहा होगा कि पर ऐसे ही देखो, जैसे मान के चलो, आपको एग्जांपल देता हूँ, एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि मैंने लिखा ये a अपॉन में b, a अपॉन में b आपका मैंने लिख दिया, ये रेशो रूप फॉर्म में है। अच्छा, अगर आपको कोई भी व्यक्ति ये कहता है कि इसको व्युत्क्रम अनुपाती के रूप में डिफाइन करो, ठीक है, तो हम कैसे करेंगे? या रेसिप्रोकल करो। तो रेसिप्रोकल का मतलब होता है उल्टा, जो नीचे होता है वो ऊपर चले जाता है और जो ऊपर होता है वो नीचे चले जाता है। इस प्रकार से हमने इसको लिखा, ये होता है रेसिप्रोकल, व्युत्क्रम अनुपाती। आपने कहा कि व्युत्क्रम उल्टा कर देते हैं, जैसे कि मान लो इसने कहा कि हमारे पास लिखा हुआ है या वहाँ पे 1/a, तो क्वेश्चन आएगा कि इसका व्युत्क्रम क्या होगा? तो व्युत्क्रम इसका कितना होगा? a/1। इस प्रकार से आपको डिफाइन करना। तो इस प्रकार से आपको एग्जांपल के थ्रू मैंने आपको बताया कि कैसे कैसे व्युत्क्रमानुपाती होता है। यदि x इक्वल टू k अपॉन में y, जहां k एक कांस्टेंट या अचर शब्द है, कांस्टेंट वैल्यू है, तो k x के अनुपाती है। तो फॉर एग्जांपल x अनुपाती 1/y के बराबर। तो मैंने आपको जो बात आपको मैंने बताई है, वही उसी के अकॉर्डिंग इस बात को बताया गया है। ठीक है, कि x अपॉन x अनुपाती y अपॉन, तो ये जिसकी वैल्यू हमारे पास क्या आती है? k, हमने इसकी वैल्यू मान ली, तो k अपॉन में हमने क्या मान लिया? y मान लिया, x इक्वल। ठीक है, इतना हमको डिफाइन कर दिया, इतना आपको बता दिया। ठीक है, आपको जो है डिटेल में, आपको इतने, आपको होगा सर इतनी डिटेल में क्यों पढ़ा भाई?
मैं डिटेल में तो ये पढ़ा रहा हूँ कि क्वेश्चन में कभी कभी आपको क्या पूछ लेता है कि सर आपने दिया कि भाई ए रेसो बी है, रेसो बी रेसो सी हो, इस प्रकार से बनेगा। अगर हम इसको बनाएंगे कितना बनेगा, ए सी इजिकल टू में कितना बनेगा, बी स्क्वायर के बराबर बनेगा। अगर हम ए की वैल्यू निकाल लें तो हमारे पास कितना आ गया, बी स्क्वायर अपॉन में सी स्क्वायर सी आ जाएगा। अगर कहता है कि अब इसको रेसिप्रोकल कर दो, इसका व्युत्क्रम कर दो, तो कितना होगा भैया, 1 अपॉन ए इक्वल टू सी अपॉन में बी स्क्वायर। ये क्वेश्चन आपको जो है इसमें जो है रेशो में आपको क्वेश्चन को देखने को बहुत ज़्यादा मिलेंगे। इस तरह के क्वेश्चन आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप इस तरीके से समझोगे, अच्छे तरीके से समझोगे, तो ऐसा लगता है कि आपका जो मैथ है बहुत अच्छे तरीके से स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। एक भाई ने, हाँ ठीक है, 20 तारीख की भाई कमेंट आ रही है कि 20 तारीख से जो है 20 तारीख से भाई कंप्यूटर स्टार्ट होगा, टेंशन मत लो, अच्छे से पढ़ो। पहले जितना मैथ पढ़ा है मैंने आपको, मैथ को पढ़ो, ठीक है। आपका कंप्यूटर 20 तारीख से स्टार्ट हो रहा है, तो अच्छे से पढ़ो, ठीक है। जितना अधिक से अधिक हो जाएगा वीडियो अपने दोस्त मित्र फ्रेंड रिश्तेदार जितने भी आपके पास सभी के पास शेयर करो, ठीक है भाई। दिल्ली पुलिस का भाई बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। 2020 में वैकेंसी आई थी और आज कितना है, 2023 चल रहा है, नवंबर में पेपर होने वाला है, मतलब 24 आ जाएगा, तो 3 साल बाद वैकेंसी आ रही है भाई। तो मुझे ऐसा लगता है अगर आप अच्छे तरीके से पढ़ोगे तो बहुत अच्छा फायदा हो सकता है आपका। अगर आप ऐसे ही गवाओगे तो भाई अगर आपको पढ़ना है तो आप एक सिलेक्शन ले सकते हैं। अगर आप मेरे अकॉर्डिंग, जैसे मैंने आपको मेथड बताया पढ़ने का, अगर आप उस हिसाब से पढ़ते हैं तो सिलेक्शन आपकी गारंटी में हमारी है कि आप सिलेक्शन लेते रहेंगे। मैंने आपके लिए कल जीके की एक हिस्ट्री की वीडियो बनाई थी कि हिस्ट्री आपको कैसे पढ़नी है, किस प्रकार हिस्ट्री को हम पढ़ सकते हैं। मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट उसमें टॉपिक बताए थे, आप किस किस के डिफाइन से किस किस हम कर सकते हैं। बहुत अच्छी वीडियो थी, आपने इसका बहुत अच्छा रेस्पॉन्स दे दिया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप पहले उस वीडियो को देखो अच्छे तरीके से, तो बहुत अच्छे तरीके से मैंने आपको उसमें बताया गया कि जीके को हम किस प्रकार डिफाइन करेंगे, ठीक है। जितना मैंने आपको ये लिखा है कि आप इस नोटबुक में नोट डाउन कर लो, 1-2 पॉइंट और बचे हुए हैं बस, उसके बाद हम क्वेश्चन को लगाएंगे, ठीक है। आओ नोट डाउन करो सबसे पहले इसको। नेक्स्ट आपके सामने दिया गया है समानुपात प्रोपोर्शन किसे कहते हैं। क्या कहते हैं, समानुपात प्रोपोर्शन किसे कहते हैं। जब दो अनुपात आपस में बराबर होते हैं, क्या कहता है कि जब दो अनुपात आपस में बराबर होते हैं तो समानुपात कहलाता है। क्या कहलाता है, समानुपात कहलाता है। जैसे कि A/B इक्वल टू C/D कहलाता है, तब ABCD समानुपात में है। कहता है 2/5 इक्वल टू, क्या कहता है 6/15। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2/5 2/5 इक्वल टू 6/15। हम इस प्रकार इसको लिख सकते हैं। अच्छा जी, एक प्रकार और कैसे लिख सकते हैं, देखो भाई 2/5, 2 रेशो लगा, इसको क्या बोलते हैं, प्रोपोर्शन बोलते हैं हम इसको, 6/15। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं आपके सामने। जो वैल्यू होती है इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं भैया प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन क्या बोलते हैं, इसको प्रोपोर्शन हम बोल सकते हैं, ठीक है। बहुत अच्छे तरीके से हम इसको डिफाइन करके आपको बताया है, ठीक है। इसको हम क्या बोल सकते हैं, प्रोपोर्शन हम इसको बोल सकते हैं, ठीक है। तो आप, मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा करें, ठीक है, इतना होगा। आप इसको प्रोपोर्शन कहते हैं, ठीक है। आप अगर चाहे तो इस अच्छे तरीके से हमने आपको डिफाइन किया। अब इसके क्वेश्चन लगाएंगे अच्छे तरीके से, क्वेश्चन कैसे लगाएंगे वो बता दूँ, ठीक है। सबसे पहले आप वीडियो को, मैं आपको एक और फॉर्म बताता हूँ कि आप मॉक टेस्ट दे वही। देखो मॉक टेस्ट के लिए, मॉक टेस्ट जो है आपको क्या देना है, सेक्शनल मॉक देना है। सेक्शनल जिसको हम मॉक बोलते हैं, सेक्शनल मॉक आपको देना है, ठीक है। उसमें आपकी जो है 15 नंबर का मैथ है, तो 15 नंबर मैथ के लिए क्वेश्चन आएंगे, फिर 25 क्वेश्चन जीके। तो आपको फुल मॉक देने की बजाय आप इसको अभी इसके अगस्त तक 31 दिन पूरे इस महीने तक आपको सेक्शनल मॉक ही देना है। आपको क्या करना है, सेक्शनल मॉक का यूज करना है। इस महीने तक आपको क्या करना है, सेक्शनल मॉक। सेक्शनल मॉक अगर आप देते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत अच्छे तरीके से आपको, ये देखो अगर आप इस तरीके से सेक्शनल मॉक दोगे, देखो पहले आपने मान लो चलो आपने 2 सेक्शनल मॉक दिए मैथ का, आपने तो सेक्शनल मॉक देने के बाद आपको पता चला कि सर मुझे 4 क्वेश्चन नहीं हुए भाई, नोटबुक में नोट डाउन कर लिए, नोटबुक में नोट डाउन कर ली। इसके बाद आओ, इसके बाद आपने रीजनिंग दिया, रीजनिंग का पता नहीं चला सर मुझको कम नंबर आया, फिर से दो, फिर थोड़ा कम नंबर हो जाएगा, फिर दो, फिर इस प्रकार से आप देते जाओगे तो मुझे ऐसा लगता है कि आप अच्छे तरीके से मॉक में इंप्रूवमेंट होता जाएगा। अगर आपके 70 से 75 नंबर, 70 से 75 नंबर आकर आपके दिल्ली पुलिस में आएंगे तो भाई जनरल कैटेगरी से ये मान लो कि हम सेफ है, तो वरना इससे कम में कोई मुझको लगता है इंपॉर्टेंस होगी। क्योंकि दिल्ली पुलिस की जो वैकेंसी है 2020 से 2023 आई, तो 3 साल बाद वैकेंसी आ रही है।
तो आप देख सकते हो 3 साल में कंपटीशन कितना हाई लेवल तक पहुंच चुका है। ठीक है, तो मुझे ऐसा लगता है कि आप इतने अगर नंबर लेके आते हो तो ऐसा लगता है कि आप एग्जाम में फाइट करने लायक होंगे, वरना भाई बाहर है। ठीक है, वेस्ट टाइम में सब बेकार हो जाएगा। ठीक है, तो आप इतना कोशिश करो, आप इतना अच्छे से अपने सेक्शन को पढ़ो, इतने अच्छे तरीके से अपने अपने सब्जेक्ट में डिफाइन करो भाई। तो आपको ऐसा लगता है कि अगर आप सोचते हैं कि सर 2 घंटे पढ़ दे तो नींद आती है, ऐसा भाई अच्छे तरीके से पढ़ो। पहले नींद वाला फॉर्मूला बताऊँ कैसे नींद भागेगी, तो पहले आप इसको अपने नोटबुक में नोट डाउन करो। ठीक है, इसके बाद थोड़ा क्वेश्चन लगा लेते हैं, उसके बाद नींद को भगाएंगे। ठीक है, पढ़ो भाई। जैसे मैंने आपके सामने क्वेश्चन 1 लिखा है। क्वेश्चन नंबर 1, एक कक्षा में 5 लड़के व 4 लड़की है, तो अनुपात में लिखना। देखो भाई, कक्षा होगी स्टूडेंट, मान लो देखो ये कक्षा होगी, ये आपका जो है ये मैंने ब्लैक बोर्ड लगा दिया, यहाँ पे बैठने का आपकी सीट होगी, सीट होगी। देखो ये हमारा बोर्ड है, ब्लैक बोर्ड है, इस पर हम कुछ भी लिख लेते हैं, इस प्रकार से मिलेगा। अब कहता है कि जो क्वेश्चन है एग्जामिनर कहता है, मतलब आपको समझाने के लिए बताएगा कि कैसे एग्जाम में क्या कहता है क्वेश्चन वाला। एग्जामिनर क्या कहता है कि एक कक्षा में 5 लड़के हैं, मान के चलो ये 5 रो वाली, ये 5 लड़के हैं, इस साइड में 4 लड़के। तो हम इसको रेशो फॉर्म में कैसे लिखेंगे। देखो ये हमारे पास, मान के चलो ये हमारे पास क्या है, बॉय है, ये हमारे पास का। अब क्वेश्चन में क्या कहता है, क्वेश्चन में कहता है कि जो लड़के हैं वे कितने हैं, बैठे हैं भाई। हमारे पास लड़के बैठे हैं, कितने गिनते हैं, 5 बैठे हैं। तो हमारे पास लड़के कितने बैठे हैं, 5। तो मतलब बॉय के नीचे बॉय उठा दें, तो रेशो। अब कहता है कि जो लड़की है वो हमारे पास कितनी बैठी है, यहाँ पे 4 बैठी है। कितनी, 4 बैठी है, तो हमने गर्ल के नीचे 4 लिख दिया। तो अब क्वेश्चन में कहता है कि इसको अनुपात में लिखो। अनुपात कितना होगा भाई, लड़के और बॉय का जो अनुपात है 5:4। 5 लड़के हो गए, 4 लड़के हो गए। अब अगर क्वेश्चन में आपसे पूछे, क्वेश्चन में अगर आपसे कहे कि भाई कुल कितने लड़के, कुल कितने स्टूडेंट हैं, स्टूडेंट है मतलब कितने छात्र हैं, टोटल कितने छात्र होंगे, तो इन दोनों को आप ऐड कर दोगे। 5 प्लस के 4, तो कक्षा में कुल कितने छात्र होंगे, 9 छात्र होंगे। क्योंकि 5 हमारे पास लड़के बैठे हैं, 5 हमारे पास लड़की, 4 हमारे पास लड़की बैठे हैं, तो कितने छात्र होंगे, मेरे पास 9 छात्र होंगे। अगर आपको क्वेश्चन में, इसी क्वेश्चन में आपके क्वेश्चन देखो, मैं इजी क्वेश्चन करूँ, ये कहता है कि आप इसको भिन्न रूप में लिखो। मैं लिख दूँ अगर भिन्न रूप में लिखो, तो आप भिन्न रूप में कैसे लिखोगे, देखो बी अपॉन में गर, तो कितना आगा, 5/4 आगा, भिन्न रूप में इस प्रकार लिखना। ठीक है, तो आपको मैंने इतनी डिटेल में आपको थ्योरी बताई है, इतनी डिटेल में आपको मैंने बेसिक इंट्रोडक्शन दिया है रेशो प्रोपोर्शन की, कि रेशो प्रोपोर्शन आखिरकार होता क्या है। ठीक है, मैंने आपको बहुत ही डिटेल में आपको ये बताया कि रेशो प्रोपोर्शन किस प्रकार हम डिफाइन करते हैं, कैसे कैसे होता है। ठीक है, तो मुझे ऐसा लगता है कि जो आपका बेसिक होगा, बेसिक जो होगा आपका इंट्रोडक्शन रेशो प्रोपोर्शन का होगा, कैसे कैसे हो सकते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन मैं आपको और देता हूँ, बताओ उसका क्वेश्चन आंसर क्या होगा। ठीक है, बताओ। देखो भाई, मैंने एक सवाल लिखा आपके सामने। एक व्यक्ति के पास 1000 रुपये है, मान लो चलो एक व्यक्ति है, उसके पास जीवन, तो उसके 2 बेटे हैं, ए व बी। ए व बी इसके 2 जो है बेटे दिए गए हैं, बेटे हैं। तो उसका जो अनुपात है 6:4 का अनुपात है। देखो सबसे पहले आपको क्या करना है, मान के चलो ये हमारा घर है, ये मान के चलो कोई खजाना है, क्या खजाना है, घर नहीं, घर खजाना है, मान के चलो खजाना है। इसमें है 2 आदमी है भाई। देखो बेटे क्वेश्चन को तो आप थोड़ा लेट करो। 2 आदमी है, ए है और एक बी है। ये है 6 का, ये है 4 साल का। ये ए जो है 6 साल का है, 4 साल का, बी जो है 4 साल का। अब आपको कहा जाता है कि इन दोनों को अलग अलग किस प्रकार से हम कितने कितने रुपए इनको, अगर ये जो है ये ए है, ये बी है, अगर इस यहाँ पे एंट्री करते हैं, इसमें क्या तिजोरी में जाते हैं, तिजोरी में जाते हैं, तो इनको कितने कितने रुपए आपस में मिलेंगे। इन दोनों ने 1000 रुपये उठा लिए, यहाँ से उठा लिए भाई, 1000 रुपये दोनों ने उठाए। कितना मिला, दोनों ने उठा दिए। ठीक है भाई, दोनों ने उठा दिए, तो दोनों की वैल्यू कितनी है, 10 है। तो 10 का जो मान दिया गया हमारे पास 1000 है, 1 0 काटी, तो 1 के बटे में कितने आए हैं, 100 रुपये आए।
तो भैया ए जो हमारे पास है, ए को कितने रुपए मिलेंगे भाई? छः, ए की वैल्यू कितनी? 6 × 100। ए हमारा 600 रुपये ले जाएगा। बी कितना रुपये ले जाएगा? 4 × 100 कितने रुपये लेगा? 400 रुपये ले जाएगा। ठीक है भैया, देखो ए जो है खजाने के पहले ए आता है अंदर। अंदर भाई बोल रहा हूँ मैं तो डर लग रहा, अंधेरा है। अंदर जा रहा तो डर गया। बी आता है, बोल रहा भाई बहुत अंधेरा है, कहीं कोई पकड़ ही ले, पिटेगा बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो फिर इन्होंने प्लान बनाते हैं कि हम दोनों अंदर जाते हैं। दोनों अंदर मिलकर अंदर गए, अंदर एंट्री दोनों खड़ी, बोल रहा भाई 1000 रुपये मिले। इसने कहा कि जो दोनों हैं, ए भी बड़ा चालाक है, बी बड़ा चालाक है, तो ए कहता है कि अपनी उम्र के हिसाब से, जो हमारी उम्र है जो हमारी एज है उसके हिसाब से पैसे बांट देते हैं। ए कहता है मेरी उम्र 6 साल है, बी कहता है मेरी 4 साल है, तो भाई कटो। तो 600 रुपये ए के बट्टे जमाए और भाई 400 रुपये बी के बट्टे जमाए, दोनों खुश। तो दोनों ने जाने से पिटने से बच गए कि कोई पकड़ ना पड़ ले, तो दोनों बच गए भाई। किस प्रकार से अच्छे तरीके से मैंने आपको बताया किस प्रकार डिफाइन कर पाएंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो हम इतना ही रखते हैं। तो वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे अधिक से अधिक बच्चे जुड़े और अच्छे कंटेंट साथ पढ़ सकें। मुझे ऐसा लगता है कि आपका जो है बहुत अच्छी तरीके से मैं आपको डिफाइन करके बताया कि इतना बेसिकली इंट्रोडक्शन रेशो और प्रोपोर्शन का, इतना बेसिकली इंट्रोडक्शन मुझे लगता है कि शायद कोई ही यूट्यूब पर जितने भी टीचर पढ़ाते हैं शायद कोई दे सके। ठीक है, मैंने आपको यूट्यूब के इतना अच्छे तरीके से डिफाइन करके बताया है। कल हम इसके क्वेश्चन लगाएंगे एग्जाम के, ठीक है, अच्छे तरीके से दिल्ली पुलिस के लिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप इस तरीके से पढ़ते हो तो भाई आपको कोई डाउट नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास शेयर करें, जिससे जिससे बच्चे जुड़े और अच्छे कंटेंट, बिल्कुल अपडेटेड कंटेंट तक पढ़ सके। कंप्यूटर आपका भाई 20 तारीख तक तैयार से बिल्कुल रेडी है, कंटेंट मैंने आपके लिए रेडी कर चुका हूँ मैं, तो 20 तारीख तक आप कंप्यूटर पढ़ सकते हैं। ठीक है, अच्छे तरीके से हम कंप्यूटर को पढ़ेंगे। तो आज की वीडियो में इतने रखते हैं। बेस्ट ऑफ लक, आप पर अच्छी तैयारी कीजिए, बने रहिए, वीडियो को लास्ट तक देखा। थैंक यू सो मच।